सर ये जो डक्की भाई का केस है, इसमें वो जमानत पर हाउ के साथ ही आया और 50 मिनट का व्लॉग कर दिया और सारे सिस्टम को उसने नंगा कर दिया है। और एंड पर वो फील्ड मार्शल और DGISPR को जिंदाबाद कह गया। क्या ये फौज की पذिराई के लिए या फिर उससे फायदा हासिल करने के लिए, क्योंकि उसकी व्यूअरशिप बहुत अच्छी है? क्या ये सब प्री प्लान था? देखिए, आप किसी की इंटेंशन को कैसे जान सकते हैं कि प्री प्लान था? मैंने तो देखा, सोशल मीडिया के ऊपर देखा कि एक फोटो थी, वो बैठा हुआ है, वो वीलॉग बना रहा है, कैमरास और लाइट्स थी और पीछे दो फौजी खड़े थे। ये आजकल के दौर में एआई जनरेटेड भी हो सकता है। हम महज किसी सोशल मीडिया को चीज़ देख के तो उसको ये नहीं कह सकते कि ये डंडा पकड़ा हुआ था और ये वीलॉग वीलॉग एक्चुअल था। वो इंटेंशनली बना रहा था, बनवाया जा रहा था, फौज की इमेज को बेहतर किया जा रहा था। ये सारी चीज़ें प्रिजम्पशंस हैं। आप एक तवक्को की जा सकती है, प्रिज्यूम किया जा सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि फौज का ये तो बड़ा जनाब, आजकल जो ज़्यादा जिसके पास व्यूज़ होते हैं ना, वो टिकटॉकर हो बड़ा, उसको काबू करके उसका सॉफ्टवेयर अपडेट किया जाता है, ये बाजार नज़र आता है। लेकिन आप किसी के स्पेसिफिक केस को पकड़ के ये नहीं कह सकते कि फौज ने पकड़ा, उसका कान मरोड़ा, उसका ऐसे बोल ऐसे बोल। आपके पास कोई एविडेंस है? तो जब एविडेंस नहीं होगी तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये डकी भाई जो है इसने ये सारा सिस्टम किया? ये बात डेफिनेटली आपकी ठीक है। जमानत पर हुआ आया, उसने नंगा किया, उसने कहा कि मुझे जनाब थप्पड़ मारा मुंह पे, दूसरा मारा, तीस, बड़ी सनसनी क्रिएट हुई, बड़ा मिलियंस में उसको व्यूज़ भी मिले। तो ये उसने सारा कुछ कहा, लेकिन एंड पे जाके उसने अप्रिसिएशन की कि उनका फलाम जो है आर्मी चीफ, उसने जनाब बड़ा अच्छा रोल प्ले कर दिया, उसने तो अजाब से जान छुड़वा दी मेरी, उसने कहा। लेकिन इसमें जब तक आपके पास एविडेंस मौजूद नहीं है, आपको ये चीज़ एटलीस्ट एज एन एडवोकेट आपको ये नहीं कहना चाहिए कि ये फील्ड मार्शल ने करवाया होगा। क्या एविडेंस है आपके पास कि डक्की भाई पे जो केस बना? आई डोंट नो डक्की भाई के, मैंने उनका वो देखा नहीं वो काम कैसा करते हैं, लेकिन अगर उन पे कोई केस है, आपने वो केस पढ़ा, उसकी इन्वेस्टिगेशन पढ़ी, क्वाइट पॉसिबल कि डक्की भाई जो हैं, जो एक्यूज्ड हैं इस केस में, कि उनके अंदर भी कोई प्रॉब्लम हो, कोई जुए की ऐप को प्रमोट किया, ये किया, कुछ एलिगेशंस होंगे और सॉलिड एविडेंस भी हो सकती है उनके अगेंस्ट। ये भी पॉसिबल है कि जैसे आप एक खदशे का इजहार कर रहे हैं कि नहीं जनाब प्लान करके तो उसको ज़रा उसका गला दबाया, इसलिए कि आप बोल जो हम कहते हैं, ये भी एक प्रिजम्पशन है। लेकिन दूसरी साइड पे आप क्यों नहीं सोचते कि ये भी पॉसिबिलिटी है कि उस पर जो केस बना वो जेन्युइन भी हो सकता है? जब तक अदालत के अंदर केस पेंडिंग है, उसका ट्रायल का फैसला, उसकी जमानत हुई है। जमानत क्या है? कुछ भी नहीं। जमानत तो उसको एक अजियत से चले रिहाई मिली, लेकिन असल चीज तो ट्रायल है। ट्रायल चल रहा है, चलेगा। जब ट्रायल कंप्लीट होगा, अदालत फैसला करेगी, फिर हम कह सकेंगे कि डकी भाई इनोसेंट था, बड़ा नेक शरीफ आदमी था, तो उस पर एलिगेशन था, उसको पकड़ा किसी ने, ये ज्यादती जुल्म हुआ। उस हद तक हम कह सकते हैं कि उस पर जुल्म है कि अगर वो जो बोल रहा है कि मुझे थप्पड़ मारा, अगरचे हमारे पास उस चीज की भी एविडेंस नहीं है, लोग जो देख रहे हैं सुन रहे हैं उन्होंने तो 100% ऐसे जैसे कि कोई आसमानी किताब हो इस तरह लिया ना। उसने जो थप्पड़ मारा, फिर पीछे हुआ, फिर थप्पड़ मारा, फिर ओए, आपने ऐसा कुछ होते देखा? नहीं। नहीं देखा। लेकिन पब्लिक, जनरल पब्लिक वो कहेगी वो जुल्म हो गया, डक्की भाई को थप्पड़ मारा था, यूं बिलीव कर दिया जनरल पब्लिक। एक एडवोकेट में जनरल पब्लिक में थोड़ा फर्क होना चाहिए ना। आप भी वही थॉट्स हैं आपके कि जनाब बड़ा जुल्म ज्यादा। उस वक्त मैं कहूँगा जुल्म ज्यादती हुई कि जब कोर्ट कुछ फैसला करेगी। अब ये एक खदशा है, उसने कह दिया तो ये 100% सच है, ये भी तो पॉसिबल नहीं है ना। हो सकता है कि उसने जो कहा बिल्कुल सच हो, वाकई उसे पकड़ा, उसे मारा, उससे पैसे निकलवा लिए, सब कुछ सच हो, ये भी मुमकिन है। अगर ये सारा कुछ सच है, जिसकी कि मेरे पास एविडेंस कोई नहीं है, अगर ये सारा कुछ सच है तो बहुत जुल्म है, बड़ी ज्यादती है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो लेकिन क्वाइट पॉसिबल कि कोर्ट कुछ अदरवाइज फैसला करे। जो आईओ था, बहुत उस पर एलिगेशन लगाया गया, बड़ा करप्ट था, वो तो लूट लेने लगा था, उसने तो ब्लैकमेलिंग की, हरास किया, अपने ओहदे का नाजायज इस्तेमाल किया, ये उस पर एलिगेशन। लेकिन ये भी पॉसिबिलिटी है कि उस आईओ के पास कुछ ना कुछ एविडेंस इसके अगेंस्ट सॉलिड मौजूद हो। अगरचे इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया, गलत है, नहीं करना चाहिए था, लेकिन कुछ ना कुछ अवेलेबल रिकॉर्ड जो है उसकी बेसिस के ऊपर कल को इसको सजा भी हो सकती है। होना ये चाहिए पुलिस
कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, कोई बड़ा अफसर है पुलिस का, वो ये करे, इन्वेस्टिगेट करे। तशद्दुद का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। थप्पड़ मारना, ह्यूमिलिएट करना, किसी की तजलील करना, बच्चे पे फ़ोन पे करवाना, अगर ऐसा हुआ, जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि उसकी एविडेंस ही कोई नहीं, मेरे पास भी नहीं, आपके पास, सुनी सुनाई बात को लेके बंदा कहे कि नहीं जी बड़ा जुल्म हो गया, बड़ी ज्यादती हो गई, ये गलत। और आपके पास इस चीज़ का भी सबूत कोई नहीं। वो जो आप कह रहे हो ना कि फौज का इमेज, उसके क्योंकि व्यूवर्स बहुत ज़्यादा थे, तो उससे ये नारा गर्दन पे रख के उतर ये बोल, उसने बोला है, अब लोग सारे शांत हो जाएंगे, ओ फौज तो बड़ी अच्छी है, जिंदाबाद। ऐसा नहीं होता। ना तो लोग वीलॉग देख के तो फौज के हक में हो जाते हैं, ना वीलॉग देख के फौज के खिलाफ हो जाते हैं। ऐसा नहीं होता। ये करैक्टर होते हैं, इंसानों के किरदार होते हैं, जिसकी वजह से लोगों में नफरत पैदा होती है और लोगों में मोहब्बत पैदा होती है। तो ये इतना ईजी नहीं है कि बड़ा बड़ा टिकटॉकर होगा तो वो बोल देगा तो जनाब सारी पब्लिक उधर चल पड़ेगी। ऐसा नहीं होता। बात जब भी करो एविडेंस पे करो। आप मेरे एलिगेशन नहीं लगा सकते किसी बंदे, उसने जी आर्मी चीफ ने करवाया, आर्मी चीफ ने करवाया, क्वाइट पॉसिबल, मान लिया आपकी बात करवाया हो आर्मी चीफ ने, कि इसके बड़े व्यूवर्स हैं, ये बोल देगा आर्मी चीफ बड़ा अच्छा है, तो बहुत सारे लोगों, तो क्या बहुत सारे लोगों तक आवाज़ पहुंचेगी, लोग मान जाएंगे हाँ डकी भाई ने कह दिया तो अब ये अच्छा हो गया? ऐसा नहीं होता। तो इसलिए ये जब तक आपके पास कोई सॉलिड एविडेंस ना हो तो मेरा नहीं ख्याल कि ये किसी की इंटेंशन पे गौर करना कि डकी भाई के दिमाग के अंदर ये था, उसके दिल में ये बात होगी। डकी भाई उसकी आप वीडियो देखें, वो खुद कई बार कहता है, उस वीडियो के अंदर कहता है कि नहीं, मुझे कितनी बार पूछा, फलां ने पूछा ओए तशद्दुद किया है, मैंने कहा नहीं नहीं कोई नहीं किया, हालांकि मुझ पर तशद्दुद हुआ था। तो उसने कितनी बार वो गलत बयानी कर दी ना, कि डरते हुए कर दी। अब इस वक्त वो डरते हुए वो स्टेटमेंट दे रहा है या वो नॉर्मल दे रहा है, कौन ये चेक कौन करेगा? तो इसलिए हमें ऐसा नहीं, एटलीस्ट एक वकील को ये नहीं सोचना चाहिए कि हेयर से। मैंने सोशल मीडिया पे एक फ़ोटो देखी थी, पीछे आर्मी वाला डंडा लेके खड़ा था और मैं कहूँ आर्मी ने, ये कॉमन मैन की राय हो सकती है, आपकी थोड़ी होगी। सर एक और सवाल आपके जवाब से मैं अक्स करना चाहता हूँ, उसमें ये है कि दकी भाई जो है वो वीडियो बनाता है, एक मुलजिम है, मगर वो मजलूम बन जाता है वीडियो बनाने के बाद। क्या अगर कोई आम आदमी, आम मुलजिम वीडियो बनाए और इसी तरह से कहे कि मैं मजलूम हूँ, क्या अवाम उस पर भी यकीन कर ले कि वो मजलूम है? देखो पहली बात तो ये है कि आम आदमी है, वो वीडियो बनाएगा, उसकी वीडियो देखेगा कौन? बना लो, आप भी मशवरा दो बहुत सारे एक्यूज को कि यार आप मुलजिम हो, तो वीडियो बनाएगा, 200 बंदा देखेगा, 50 बंदे देखेंगे, कौन देखेगा? फिर उनका क्या माइंड बनेगा? ये चीज़ मैटर नहीं करती कि आम उसने देखा है तो जज, बिलीव मी कि जज उसके वीलॉग पे व्यूज़ आएंगे, मिलियंस में आएंगे। लोगों ने देखा, लोगों ने तालियां भी बजाई होंगी, लोगों ने अप्रिशिएट भी, दुआएं भी दी, पता नहीं क्या क्या किया होगा, लेकिन उसकी केस पे इसका क्या असर पड़ेगा? उसके वीलॉग पे व्यूज आने से जज का दिमाग बदल जाएगा। जज क्या करेगा? फिर आप कंपैरिजन कर रहे हो, आपके जितने भी फिर वो लोग हैं सिंपथी समेटने के लिए वो सारे वीलॉग बनाया करेंगे, आए मैं मर गया, लुटिया गया, मैं बड़ा इनोसेंट हूँ, बनाया करें। तो कंपैरिजन बन नहीं रहा, क्योंकि उसके फॉलोअर बहुत ज़्यादा हैं। वो जो भी उसने बोला मिलियंस में लोगों ने देखा, तो बड़ा उसकी वो मजलूम साबित हुआ अवाम में साबित हुआ वो भी। दूसरी तरफ आप कहते हो छोटा सा चोर है या कोई छोटा मोटा उसने काम गलती की है, उसे पकड़ा हुआ है पुलिस वालों ने, वो बेल होती है, वो भी जाके फेसबुक पे मैं मर गया, मुझे जुल्म हो गया, ज्यादती हुई, बोल दे। तो पहली बात कि उसके इतने फॉलोअर इतने होंगे नहीं कि जो उसकी वायरल हो जाएगी, वीडियो लाखों करोड़ों में चली जाएगी। दूसरी बात, वायरल हो भी जाए, डकी की हो गई है, तो उसका कभी भी इम्पैक्ट ये नहीं होगा कि उसका केस क्लियर हो जाएगा। अवाम में सिंपैथी उसे मिल गई है, उसका चैनल अच्छा चलेगा, उसके व्यूज ज्यादा आएंगे, ये फायदा उसको, माली फायदा होगा। लेकिन जो आप सोच रहे हो कि उसके केस में फायदा होने वाला है, उसका जनाब केस में मजलूम साबित हो गया, तो बाकी जो रह गए पीछे क्यूज, जितने मुलजिमान जेल में है वो सारे पीछे रह गए। ऐसा नहीं होगा। मुलजिमान डकी को भी कोई फायदा नहीं हो रहा इस चीज़ का कानूनी तौर पे, और दूसरे मुलजमान को भी नहीं, सेम लेवल पे है। उसके व्यूज़ ज़्यादा आने से कतन ऐसा नहीं है कि उसको केस सॉलिड हो गया, बड़ा मजलूम हो गया, तो अब जज भी रो रहा होगा बैठ के कि इसको मैंने रिलीफ देना जल्दी आओ बेटा, ऐसा थोड़ी होगा। तो इसलिए ये कंपैरिजन ही नहीं बनता कि सोशल मीडिया पे किसी के व्यूज़ ज़्यादा आने से कानून का इससे क्या ताल्लुक। तो इसलिए ये फेक सा कंपैरिजन ये बनता नहीं है।
बहरहाल होना ये चाहिए कि हमें कोई भी ऐसा एक्यूज है ना, जब तक जज साहब उसका फैसला नहीं कर देते कि जज साहब ने उसका केस लेना है, एविडेंस आएगी, फिर उस पर डिसाइड करेंगे ये एक्यूज का मतलब अभी इल्ज़ाम है, तो उस पर इल्ज़ाम चल रहा है, तो ना तो हम उससे नफरत कर सकते हैं, तो ना हम उसको मजलूम डिक्लेयर कर सकते हैं इधर बैठ के बड़ा मजलूम है उस पर, तो बड़ा, ठीक है। एक वकील होने के नाते प्रूडेंट माइंड आपका है, आपको चाहिए कि वेट करें कि कोर्ट ऑफ लॉ जो भी फैसला करेगी। अगर अब आप बोलोगे कि सर जी कोर्ट कौन सी, कानून कौन सा, कोर्ट्स कैसे फैसले कर रही हैं, मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, आप कह सकते हैं, लेकिन फिर भी एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ हमें ये सोचना है, हमें ये गौर करना है कि डिसाइड किसने करना है, ये मजलूम है, ये इनोसेंट है, ये जनाब मुलजिम है, ये एक्यूज्ड है, या फिर ये मुजरिम है। तो ये सारी चीज़ें, उसका गिल्ट प्रूव होगा, उसकी एविडेंस आएगी, वो सारा प्रोसीजर है, उसको अडॉप्ट करने के बाद डिसाइड होगा। फिर अगर आप चाहें तो जिसको सज़ा हो गई है, कंडेम्ड प्रिजनर बन गया है, आप चाहें तो उसे नफरत करें, लेकिन पहले से नफरत करना कि अभी ट्रायल शुरू होना है, अभी ज़मानत हुई है, अब ट्रायल शुरू होना है, फिर क्या डिसाइड होना है, ये बात की बातें हैं। आप पहले से डिसाइड कर लो कि ये बड़ा गंदा है, ये बहुत गलत है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ये मेरे ख्याल में ये नामुनासिब है।